आज से इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग मुंबई में शुरू हो रही है। 2024 के लिहाज से ये मीटिंग अहम मानी जा रही है। इस मीटिंग में जिन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है उनमें खासतौर से इंडिया इत्तेहाद का लोगो और झंडे के साथ साथ कन्वीनर के नाम पर चर्चा हो सकती है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी अनसुलझा हुआ है। वो सवाल यह है कि इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग में पीएम ओहदे के उम्मीदवार के नाम पर रजामंदी बन पाएगी या फिर इत्तेहाद बिना चेहरे के मैदान में उतरेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर सीटों की तकसीम का फॉर्मूला क्या होगा? इंडिया इत्तेहाद की तीसरी मीटिंग में बहुत कुछ क्लियर होने के इम्कान है। जराये के मुताबिक इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग में इंडिया इत्तेहाद का लोगो तय किया जाएगा। दिल्ली में इत्तेहाद के हेडक्वार्टर बनाने की तजवीज पर चर्चा होगी। इंडिया इत्तेहाद की कन्वीनर ओहदे की तजवीज पर चर्चा हो सकती है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की तश्कील को आखिरी शक्ल देने पर भी बातचीत होगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तजवीज पर चर्चा हो सकती है। इत्तेहाद के तर्जुमान की तजवीज पर चर्चा होगी। मुस्तकबिल में जॉइंट रैली करने पर मीटिंग में चर्चा होगी। इंडिया इत्तेहाद की तौसी, ज्यादा पार्टियों के इत्तेहाद में शामिल होने को लेकर भी बातचीत हो सकती है। सीटों के तालमेल और सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा होगी। इत्तेहाद उन मुद्दों पर चर्चा कर सकता है जिनकी बुनियाद पर बीजेपी को टक्कर दी जा सके। हम सभी एक दूसरे के साथ ऐसे रिश्ते से बांधे हैं, वो रिश्ता है इस राष्ट्र की रक्षा का, देशभक्ति का, और एक वही रिश्ता हमारा तोड़ नहीं सकता। हमारे में कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है और किसी प्रकार के भेद नहीं है। माना जा रहा है कि मुंबई की मीटिंग में 28 पार्टियों के लीडरान शामिल हो सकते हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एनडीए का मुकाबला करने के लिए जॉइंट तशहीर पॉलिसी, इत्तेहाद का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मसौदा तैयार करने, मुल्क भर में तहरीक करने के लिए मुश्तरका प्लानिंग बनाने और सीटों के बंटवारे के लिए कुछ कमेटी के ऐलान का भी इम्कान है। इधर इत्तेहाद के उम्मीदवार पर अपने अपने दावे भी शुरू हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को पीएम उम्मीदवार बनाने का राग छेड़ रही है। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है। अलग अलग पीएम उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी ने भी तंज कसा है कि जहां तक एनडीए का सवाल है, हम चंद्रयान हैं, मिशन 3 भी सक्सेसफुल होगा, तीसरी बार भी सही तरीके से आप देखिएगा हमारी सरकार बनेगी, मिशन 3 भी सक्सेसफुल होगा और चंद्रयान की लैंडिंग के पश्चात ये लैंडिंग भी साउथ पोल पर होगा। अर्थात विकास इस बार मोदी जी के तीसरे टर्म पे वहां पहुंचेगी, वहां लैंडिंग होगी, उस जगह कोने कोने तक जाएगी जहां किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देश बहुत आगे बढ़ा है। वहीं अखिलेश यादव के नाम पर भी समाजवादी पार्टी के लीडरान ने पीएम ओहदे की मांग की है, तो शिवसेना के तर्जुमान प्रियंका चतुर्वेदी ने उद्धव ठाकरे का नाम पीएम ओहदे के दावेदार के तौर पर उछाला है। देश चिंतित है और कौन उनकी बात रख रहा है वो उनके साथ जुड़ेंगे। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पार्टीज भी हमसे जुड़ना चाहेंगे। अच्छा, कन्वेनर की बात आ रही थी और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमको तो कन्वेनर नहीं बनना, कोई और बनेगा। तो क्या माना जाए, कन्वेनर का फैसला यहाँ होगा और नीतीश कुमार को लेकर कुछ है क्या माना जाए? ऐतिहासिक फैसले होंगे, आप बस 48 घंटे का इंतजार करें। जाहिर है अभी काफी चैलेंजेस इंडिया इत्तेहाद के सामने ही हैं, क्योंकि भले ही वो अपने अलायंस का लोगो जारी कर दे, झंडा जारी कर दे या फिर पूरी हिकमत अमली बना ले, लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल अब भी अनसुलझा ही है कि आखिर मोदी के सामने कौन इंडिया इत्तेहाद का चेहरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।